राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक किसान और नाग की कहानी, नाग पंचमी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में किसान की पत्नी और एक छोटा बेटा था। किसान बहुत ही सीधा साधा था। वह अपने खेतों में काम करके ही अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान की पत्नी भी बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह भी पूजा पाठ करती थी और जब भी उसे घर के काम से समय मिलता तो वह खेतों में जाकर अपने पति के साथ काम करती, उसकी सहायता करती। इसी तरह किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत पर काम करने गया। वह खेत में खुदाई कर रहा था। उसने देखा कि उसकी कुदाल के नीचे एक सांप आ गया और वह कुदाल की चपेट में आने से मर गया। अब सांप को मरा हुआ देखकर किसान को बहुत ही दुख हुआ। फिर उसने देखा कि उस बिल में सांप का एक छोटा सा बच्चा भी था, लेकिन वहाँ नागिन नहीं थी। फिर क्या था, किसान ने सोचा, यह सांप तो मर गया और पता नहीं नागिन है भी या नहीं। किसान ने सोचा कि यह बच्चा तो अनाथ हो गया, पर यह क्या हो गया मुझसे? भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। फिर उसने सोचा कि मैं इस पाप का प्रायश्चित करूँगा और उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता, इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। फिर किसान उस सांप के बच्चे को अपने साथ घर ले गया। उसने अपनी पत्नी को घर जाकर सारी बात बताई कि कैसे उसकी कुदाल से सांप मर गया। अब दोनों पति पत्नी ने भगवान का नाम लिया और कहा कि आज से यह बच्चा हमारा है, हम इसका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह करेंगे। आज से हमारे एक नहीं 2 पुत्र होंगे। उधर नागिन जब अपने बिल में आई तो देखा उसका सांप मरा पड़ा है, उसका बच्चा भी बिल में नहीं था। तो वह जोर जोर से रोने लगी और उसने कसम खाई कि जिसने भी मेरे पति और बच्चे को मारा है, मैं उसके परिवार के एक एक सदस्य को मार दूंगी, मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। और वह मरे हुए सांप से भी कहती है कि मैं अपना बदला लेकर जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगी। फिर दूसरे दिन किसान अपने खेत पर हल जोतने गया। वही कुदाल उसके हाथ में थी जिससे सांप कट गया था। अब उस पर अभी भी जो खून लगा हुआ था सांप का, वह नागिन भी वहीं बैठकर देख रही थी कि किसने मेरे पति को मारा है। जब नागिन ने उस कुदाल को देखा तो वह समझ गई, इस किसान ने ही मेरे पति और बच्चे को मारा है। किसान जब दोपहर में घर गया तो नागिन भी उसके पीछे पीछे उसके घर गई, लेकिन किसान के अंदर जाते ही उसकी पत्नी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब नागिन बाहर ही किसान का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद किसान खाना खाकर खेतों पर वापस चला गया और नागिन खिड़की के रास्ते घर के अंदर चली गई और एक कोने में बैठ गई। उसने देखा कि किसान का बेटा खेल रहा है। किसान की पत्नी अपने कामों में लगी हुई है। किसान का बच्चा अकेला था। मौका पाकर नागिन ने किसान के बेटे को डस लिया। वह नागिन बच्चे को काटकर जैसे ही बाहर निकली तभी किसान आ गया और उसने नागिन को जाते हुए देख लिया। वह चिल्लाया कि नागिन ने मेरे बेटे को डस लिया है। किसान की चिल्लाने की आवाज़ से किसान की पत्नी दौड़ी हुई बाहर आई तो उसने भी नागिन को देखा तो वह दौड़कर अपने बच्चे के पास गई। इधर किसान सोचने लगा कि जरूर यह वही नागिन है जो मुझसे बदला लेने आई थी। किसान और उसकी पत्नी ने देखा उनके बेटे को नागिन डस गई थी और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। थोड़ी देर में ही किसान के बच्चे के मुंह से झाग निकलने शुरू हो गए और उसकी मृत्यु हो गई। और उसका बच्चा जो नीला पड़ गया था, जहर उसकी पूरे शरीर में समा गया था। अपने बेटे की मृत्यु के बाद दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को समझाया कि अब यह सांप का बच्चा ही हमारा बेटा है, हम इसे ही अपना बेटा समझकर खुश रह लेंगे।
उधर नागिन बहुत खुश थी कि उसने अपना एक बदला तो पूरा कर लिया। फिर एक दिन नागिन किसान की पत्नी को डसने के लिए घर में आ गई और छिपकर बैठ गई। अब जो नागिन वहाँ का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा किसान और उसकी पत्नी सांप के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। यह देखकर नागिन रोने लगी और सोचने लगी, यह मैंने क्या कर दिया। यह तो मेरे बच्चे को कितने प्यार से पाल रहे हैं और मैंने इनके बच्चे को ही मार दिया। किसान से तो अनजाने में पाप हुआ था और मैंने तो जानबूझकर इनके बच्चे को मार दिया। अगर मैंने यह सब पहले देख लिया होता तो मैं इनके बच्चे को नहीं मारती। नागिन को अब बहुत पश्चाताप हो रहा था। फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और सोचने लगी, इन्होंने अपना बच्चा खोया है तो मैंने भी तो अपना पति खोया है। और वह नागिन वहाँ से चली गई। एक दिन नागिन ने सोचा कि देखती हूँ किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को अपने बेटे की तरह पालते हैं या नहीं। फिर वह एक दिन किसान के घर में छिपकर आ गई और अपने बच्चे को देखने लगी। कुछ दिन देखने के बाद वह समझ गई कि यह लोग मेरे बच्चे को बड़े प्यार से अपने बच्चे की तरह पालते हैं। फिर वह नागिन एक शिव मंदिर में गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, मैंने अनजाने में इनके बच्चे को मार दिया, आप इन्हें एक बच्चा और दे दीजिए, किसान की पत्नी की गोद भर दीजिए। नागिन रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। शिवलिंग पर अपना बार बार फन मार रही थी। कहते हैं कि भगवान शिव नाग नागिनों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। तभी किसान के घर एक सेठानी आई और उसकी गोद में एक बच्चा था। सेठानी ने किसान से कहा कि आप हमारे बच्चे को बचा लो, इसे नागिन ने काट लिया है और हमारे पीछे गुंडे भी पड़े हैं, वह हमारे बच्चे को छीन लेंगे। अगर तुम हमारे बच्चे को बचाओगे तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। किसान ने उनकी बात मान ली। वह सेठानी किसान को बच्चा देकर वहाँ से चली गई। अब किसान और किसान की पत्नी बहुत दुखी हुए क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की याद आ गई थी कि हमारे सामने फिर वही हालात हैं। और वह भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस बच्चे की रक्षा कीजिए। तभी किसान ने देखा कि वही नागिन खिड़की पर बैठी थी और उसने एक मणि नीचे गिरा दी। किसान ने उस मणि को उठा लिया और जहाँ उस बच्चे को नागिन ने काटा था वहाँ उसे लगा दिया। उस मणि ने सारा जहर बच्चे के शरीर से चूस लिया और बच्चे को होश आ गया। वह बच्चा फिर से जीवित हो उठा। दोनों पति पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गए, लेकिन साथ में सोच रहे थे कि सेठ सेठानी आएंगे तो वह अपने बच्चे को ले जाएंगे। फिर दूसरे दिन किसान अपने खेत पर जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि सेठ सेठानी तो रास्ते में मरे पड़े हैं। अब उस बच्चे का कोई नहीं था। अब किसान और उसकी पत्नी उस बच्चे की परवरिश करने लगे। वह बहुत खुश थे कि फिर से हमारे 2 बेटे हो गए। एक दिन की बात है, नागिन के मन में विचार आया कि जाकर देखूं कहीं ऐसा तो नहीं है उन्हें बच्चा मिल गया तो वो मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने लगे हों। फिर उस नागिन ने साधु बाबा का भेष रखा और किसान के घर गई तो किसान की पत्नी ने उन्हें अंदर आदर के साथ बैठाया और भोजन की व्यवस्था करने लगी। फिर साधु बाबा बने नागिन ने पूछा, बेटी, तुम्हारे कितने बेटे हैं? तब किसान की पत्नी ने कहा, बाबा, मेरे 2 बेटे हैं। तब साधु बाबा बनी नागिन ने कहा, लेकिन तुम्हारा तो एक ही बेटा दिखाई दे रहा है, दूसरा तो दिखाई नहीं दे रहा। तब किसान की पत्नी ने कहा कि नहीं बाबा, मेरे 2 बेटे हैं। फिर साधु बाबा बनी नागिन ने कहा, तो बेटी, मुझे यहाँ किसी सांप की महक आ रही है। यह सुनकर किसान की पत्नी हैरान रह गई और कहने लगी, नहीं नहीं बाबा, यहाँ सांप नहीं, हमारा बेटा है। तो उन बाबा ने कहा कि तुम यह सांप ना मुझे दे दो, जो साधु बाबा के भेष में नागिन थी। तब किसान की पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं बाबा, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? तब नागिन बनी साधु बाबा कहने लगी, या तो इस सांप को मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। किसान की पत्नी अब जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बाबा, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी, आपको और जो चाहिए वो ले लो, लेकिन हम अपने बच्चे को नहीं दे सकते। यह सांप का बच्चा भी हमारा बेटा है। बाबा ने उन्हें धमकी दी
मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को मार दूंगा। तब किसान ने कहा, बाबा आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें अपनी माँ की ज़रूरत है और वे उन्हें जो वही पाल सकती है। तब साधु बाबा बने नागिन ने कहा, अच्छा तो जो मणि तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। तब किसान ने कहा, ठीक है बाबा, मैं उस मणि का क्या करूँगा। किसान ने वह मणि उस साधु बाबा बने नागिन को दे दी और वह लेकर जो साधु बाबा बनी नागिन घर से बाहर निकल आई। वह नागिन अपने असली रूप में आ गई। अब उसने सोचा, किसान और उसकी पत्नी दोनों मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चे की तरह पालते हैं। अब उसका भ्रम दूर हो चुका था। फिर वह अपने पति के पास गई और कहा, आज मेरा वचन पूरा हो गया, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। और उस नागिन ने अपने पति के पास ही अपने प्राण त्याग दिए। फिर थोड़ी देर के बाद किसान बाहर निकला तो देखा कि वह नागिन मरी पड़ी है और वह मणि भी उसके पास पड़ी है। फिर किसान सारी बात समझ गया कि यह वही नागिन है, यह हमारी परीक्षा लेने आई थी और अपने बच्चे को देखने आई थी। फिर किसान और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर नागिन का अंतिम संस्कार कर दिया और जिससे उन्हें मुक्ति मिल गई। अब किसान और उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। नागिन की दी हुई मणि के कारण उनको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। उनके घर में धन धान्य दौलत सब भर गया। दौलत के साथ साथ ही अब किसान की शोहरत भी बढ़ गई। अब वह एक बहुत बड़ा सेठ बन गया। इस तरह से नागिन की कृपा से नागमणि मिली। अब वह गरीब और असहायों की मदद करने लगा। इस तरह से सेठ का अब आसपास के इलाकों में नाम होने लगा। हे महादेव, जैसे किसान को वह नागमणि मिली, उसने अच्छे कर्म किए तो उसका घर अन्न के भंडार से भर गए। ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनकी भी सभी मनोकामना पूरी करना। बोलो भोलेनाथ की जय। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।